रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा साहब की अहलिया सरीना ईसा बिल आखिर आज इस्लामाबाद में FBI के दफ्तर पहुंच गई हैं। और जो लोग ये कह रहे थे कि शायद FBI के सामने वो पेश नहीं होंगी और जो ये समझ रहे थे कि FBI के नोटिस की कोई वैल्यू नहीं है और उनकी कोई अहमियत नहीं है और सरीना ईसा नहीं भी पेश होंगी तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। आज उनका मौक़िफ़ गलत साबित हुआ है। कानून जब अपना रास्ता बनाना चाहता है तो फिर कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। जब कानून इंसाफ करने पर आ जाए तो फिर जितना भी कोई अपने आप को ताकतवर समझे उसको बिलाखिर कानून के सामने झुकना पड़ता है और सिर्फ़ नीयत के ऊपर डिपेंड करता है और सिर्फ़ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी कमिटमेंट के ऊपर सारे का सारा इन्हिसार होता है। कानून बहुत मजबूत है और कानून किसी को भी झुका सकता है। सरीना ईसा जिनको नोटिस जारी किए गए थे, मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि 3 नोटिस जारी किए गए, उसके बावजूद वो पेश नहीं हुए, उन्होंने वो नोटिस रिसीव नहीं किए थे। और आज जब उसके बाद जब नोटिस भिजवाने के बाद वो चिस्पांदगी भी की थी उनके घर के बाहर जो काजी फैज़ ईसा साहब की रेजिडेंस है जो उनकी गवर्नमेंट ने दी हुई है उसके बाहर नोटिस चिस्पा भी किए गए थे, वो भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर पेश नहीं होंगे तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हो सकती है और चिस्पांदगी ही आखिरी मरहला होता है हमारे जो सिविल प्रोसीजर है उसमें। चिस्पांदगी के बाद उन्होंने पेश होना ही होना था। आज वो पेश हो गए हैं। 50 मिनट तक वो मौजूद रही हैं, उनसे पूछ गुछ होती रही है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं। अब कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो तफ्तीशी टीम थी, जो इंक्वायरी टीम थी FBI की, उन्होंने जो जो सवालात पूछे हैं और जिस तरीके से उन्होंने जवाबात दिए हैं और डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, अब उसके बाद FBI के पास ये इख्तियार है, चाहेंगे तो वो जो कुछ जो डॉक्यूमेंट्स वो दे के गई है और जो पहले उनके पास मटेरियल मौजूद है, जो पहले इन्होंने ख़ुद कलेक्शन ऑफ एविडेंस की है, वो सारी की सारी क्योंकि FBI के पास पहले मौजूद है तो वो दोनों को देखकर जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से आए थे वो रेफरेंस का हिस्सा थे और जो डॉक्यूमेंट्स सरीना ईसा दे गई हैं उन दोनों को देखते हुए इंक्वायरी में अपनी फाइंडिंग्स भी दे सकते हैं जो चेयरमैन है FBI के, या ये भी हो सकता है कि मज़ीद दोबारा तलब किया जाए सरीना ईसा और उसके बच्चों को, और ये 1 दफ़ा भी तलबी हो सकती है, 2 दफ़ा भी हो सकती है, 3 दफ़ा भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि अगर उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री जवाबात दे दिए हैं और जो उनसे मांगा गया था वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं तो फिर उसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या दोबारा उनको बुलाना है या नहीं बुलाना। ये सारी चीज़ें FBI अगले चंद दिनों में बताएगा। अब हम बात करते हैं कि सरीना ईसा आज पेश हुई हैं FBI के सामने और उन्होंने जो सवाल पूछा गया है उनसे पहला सवाल ये पूछा गया है कि आपने बैरून मुल्क रकूम कैसे भिजवाई हैं और जो आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है वो रकम पाकिस्तान से ट्रांसफ़र की गई है तो वो आपने कैसे ट्रांसफ़र की है, जिसका जवाब ये दिया गया है कि जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उसके अकाउंट के ज़रिए 7 लाख पाउंड भिजवाए गए हैं जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की अहलिया की तरफ से। और ये कहा गया है कि इन पैसों से काजी फैज़ ईसा साहब का कोई लेना देना नहीं है। काजी फैज़ ईसा साहब इन मामलात से बिल्कुल बरी ज़िम्मा है। ये जो पैसे थे, ये जो 7 लाख पाउंड, ये सारे का सारा मेरा पैसा था और मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ज़रिए इसको ट्रांसफ़र किए थे बाहर के मुल्क। दूसरा उनसे ये सवाल किया गया कि आपके पास ये 7 लाख पाउंड कहाँ से आया था, जिसका जवाब उन्होंने दिया है। 2 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा करवाए हैं। एक कराची में जो उनकी जायदाद थी जो उन्होंने फ़रोख्त कर दी थी, जो उनके पास कोई प्रॉपर्टी थी, उसके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं और जो दूसरा उनके पास ज़री ज़मीनें हैं उसकी तफसीलात जमा करवाई हैं। अब आप एक बात माइंड में रखें, जो काजी फैज़ ईसा साहब की वाइफ हैं उनके आज की जो FBI के सामने डॉक्यूमेंटेशन है, एविडेंस जो दी गई है और जो मौक़िफ़ और स्टेटमेंट है, 3 चीज़ें हैं। एक तो वो ये कहती हैं कि वो बतौर टीचर एक अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी और अच्छा खासा इनकम थी और वो अपने पास वो सेविंग कर रही थी, एक ये मौक़िफ़ है। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि उनकी कोई प्रॉपर्टी थी कराची के अंदर, वो कराची की प्रॉपर्टी को सेल किया गया है और उसके बदले ये सारा का सारा ख़रीदा गया है। दूसरा मौक़िफ़ है। और तीसरा मौक़िफ़ ये था कि उनकी विरासत में, बाप की तरफ से विरासत में काफ़ी ज़री ज़मीनें आई हैं और ज़री ज़मीनों से जो आमदन आती है
वो आमदन से वो भी सेविंग्स थी और वो भी उसने जमा किए हुए थे, और इस तरीके से ये मिलाकर 7 लाख पाउंड ये एक ट्रांजैक्शन है, ये जो मेजर ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस होती रही हैं। तो ये कहना था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की वाइफ का कि ये 3 सोर्सेज थे। मेरी जो जॉब थी, जो कराची की प्रॉपर्टी थी और ज़री ज़मीन थी, ये 3 सोर्सेज थे जिनकी बुनियाद पर मैंने और मेरे बच्चों ने बैरून मुल्क इतनी बड़ी अमाउंट के जो घर हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन के अंदर, वो ख़रीदी हैं। साथ उन्होंने अपना टैक्स का रिकॉर्ड भी जमा करवाया है, जो वो टैक्स अदा करती रही हैं। अब क्योंकि टैक्स की अदायगी तक उनकी तरफ से 2 चीज़ें हैं। ये तो ना तो वो ज़री ज़मीनों को उसमें सामने लेकर आई थी, और उनके वकला ने यह कहा था कि ज़री ज़मीनों को, इसने ख़ुद भी अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि जो ज़री ज़मीनें हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, लेकिन एट लीस्ट टैक्स नहीं लगता। आप अपनी रिटर्न में जो आप टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, आप जिस चीज़ को ओन करते हैं आप उसकी तफसील तो लिखते हैं। आपने अगर वो तफसील नहीं लिखी तो उसका मतलब है आपने डंडी मारी है या आपने कोई इलीगैलिटी की है, और उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जो उनसे मांगा ये गया कि आपके नाम जो ज़री ज़मीनें हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके आई हैं। अब वो ज़री ज़मीनें कहती ये हैं कि मेरे बाप की तरफ से मुझे मिली हैं, लेकिन बहुत थोड़ी ज़री ज़मीनों का वो डॉक्यूमेंट उसने जमा करवाया है। बेसिकली अभी तक उसके नाम वो सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ही नहीं हुई, जिसका वो अलज करती हैं कि मेरी जो फैमिली थी या मेरे जो अबा अजदाद थे वो बहुत बड़े जागीरदार थे, और जिनकी बुनियाद पर मैंने इतना कुछ कमा लिया था। अब ज़री ज़मीनों में मेरे कई सुनने वाले होंगे, वो ये जानते हैं कि जो ज़री ज़मीनें हैं वो कितनी इनकम देती हैं, और उस इनकम से आजकल ये पिछले 8-10 सालों से जिस तरीके से जो मामलात हैं, जैसे खाद है, बीज है, पानी के लिए जो ट्यूबवेल चलाते हैं, ये सारे मामलात हैं। वो नहरी पानी, जब से ये दरियाओं में पानी की कमी का मसला बना है, तो ये सारे मसाइल हैं, जिसके बाद जो ज़राअत पेशा लोग हैं वो इतने परेशान हैं कि वो जो ख़र्च करते हैं वही वापस इनकम में नहीं आता। इनकम तो दूर की बात है, उनका खर्च नहीं निकलता। ये कैसी ज़मीन है जिसको आप कह सकते हैं कि कोई सोने की चिड़िया है, कि जिसकी आमदन में से जिसको बेचा नहीं है ज़री ज़मीनों को बेचने का। आज भी उसने FBI के सामने ये नहीं कहा कि उसने को अपनी ज़री ज़मीन बेची है, बल्कि उसकी इनकम का जिक्र किया है। बेचने का जिक्र सिर्फ़ और सिर्फ कराची की कोई प्रॉपर्टी है उसका, वो तो अब डिटेल सामने आएगी कि वो कितनी प्रॉपर्टी है। कोई 1 कनाल है, 2 कनाल है, 3 कनाल है, वो कितनी है, जिसके 7 लाख पाउंड जमा हुए और जिसकी बुनियाद पर उन्होंने वो सारे का सारा जमा करवाया। अब अगली इसके अंदर जो अहम बात है जो ये पूछा गया है वो ये है कि उन्होंने बार बार जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता था, हर सवाल के जवाब में वो एक बात ज़रूर करती थी कि ये जो कुछ हुआ है इससे मेरे शोहर का कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरे हस्बैंड का इससे कोई रिलेशन नहीं है, इस प्रॉपर्टी के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है, ये जो इनकम थी ये मेरी थी, ये जो ट्रांजैक्शंस थी ये मैंने की थी, ये जो कुछ कमाया है वो मैंने कमाया है, जो कुछ भेजा गया है वो मेरे अकाउंट से भेजा गया है, जो कुछ वहाँ पर बनाया गया है वो मैंने बनवाया है। ये सारी की सारी रामलीला सुनाते सुनाते हर 2 अल्फाज के बाद एक बात वो ये ज़रूर कहती थी कि ये जो प्रॉपर्टी बनाई गई है, इसकी जो मनी ट्रेल है वो उसमें मेरे हस्बैंड का कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जब ये साबित नहीं हो सकेगा कि पहले देखा जाएगा कि जो लंदन की प्रॉपर्टी है उसकी जब बनाई गई थी उस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी वो देखा जाएगा, फिर यहाँ से जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो देखा जाएगा, फिर ये देखा जाएगा कि जो प्रॉपर्टी सेल की है वो कितने में सेल की है, फिर ये देखा जाएगा कि जो अपने टैक्स रिटर्न में ये अपने इनकम शो करते थे क्या उतनी इनकम इनकी उस इनकम से क्या ये वहाँ पे घर बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर समझ आएगी कि ऊँट किस करवट बैठता है। और मुझे ये लगता है ये जो 50 मिनट की कार्रवाई थी ये सारी की सारी कंफ्यूज करने वाली थी। मुझे ये लगता है कि कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी, कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं था, ये वो एक स्टेटमेंट थी जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी। उस स्टेटमेंट की बुनियाद पर यह सारे का सारा मामला हुआ है। और अब आकर अगर वो लंदन से वापस आकर उन्होंने ये सारी स्टेटमेंट और बयान दिया है, एक तो वो इस मामले की जो है कि वो कितना मामला गंभीर हो चुका है वो इसको नोयत को समझ गए हैं। दूसरा वो इस बात को समझ चुके हैं कि जो शॉर्ट ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का उसको चैलेंज करने से ये मज़ीद इनके लिए मामलात ख़राब होंगे, इनके लिए मसाइल बढ़ेंगे, ये भी ये समझ चुके हैं। और दूसरी अहम बात यह है
कि ये भी समझ चुके हैं कि जिन वकला के कहने पर और जिन लोगों के कहने पर या मशवरों से ये अपने मामलात को ख़राब कर रहे थे, अब इनको समझ आ गई है कि अब इनका जो अगला फ्यूचर है, अगर ये कानून के सामने जवाब देंगे, ये लाडले बच्चे ना बने, कानून के सामने जो कानून सवाल पूछेगा उसका जवाब देते जाएंगे, तो उसमें इनको अगर जवाब सही होगा माफ़ी मिल जाएगी, जवाब गलत होगा तो कार्रवाई होगी। और अगर ये कहें कि ये कानून के सामने खड़े हो जाएंगे और कानून के सामने किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे तो फिर इनके लिए मसाइल पैदा होंगे। अब देखते ये हैं कि अगले आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट होती है, FBI क्या इन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर वो रिलाय करता है और इसकी बुनियाद पर वो अपनी फाइंडिंग्स तैयार करता है, या FBI ये देखता है कि मज़ीद डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। और दूसरी बात, अब जाकर जब सरीना ईसा ने काजी फैज़ ईसा साहब से जो मुनीर मलक साहब हैं या जो उनकी वकला की टीम है, आज रात सारे सर जोड़कर बैठेंगे, सरीना ईसा उनको सारी दास्तान सुनाएगी कि मैं गई, ये सवाल पूछा गया और मैंने ये जवाब दिया है। नो डाउट कि उन्होंने पिछले 4-5 दिन उसकी तैयारी करवाई होगी कि आपने इस सवाल का ये जवाब देना है। लेकिन हम अदालतों में देखते हैं कि आप जिस गवाह की चाहे जितनी तैयारी करवा के ले हैं, जब उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है तो उसके बाद वो 3-4 सवालों के बाद फिर वो सच उगलना शुरू कर देते हैं। अब वो जाकर बताएगी और उसके बाद अगला लाहे अमल ये भी बनाएंगे कि क्या ये दोबारा को FBI को दरख्वास्त दे सकते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए थे, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाहते हैं। क्या इनको अब ये लगेगा कि जो सवालात, क्योंकि अब तक इनके सामने सवालात नहीं थे, अब जब सवालात आ गए हैं, कुछ नई चीज़ें सामने आई होंगी, उनको तैयार करने के लिए, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए और मटेरियल कलेक्ट करने के लिए, एविडेंस बनाने के लिए ये अब तगोदो करेंगे। सरीना ईसा अब अगला अरसा पाकिस्तान में रहेंगी, उनको दोबारा भी तलब किया जा सकता है। अगर वो समझती हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स मज़ीद देने हैं, FBI को एप्लीकेशन देंगी, FBI उनके एप्लीकेशन की बुनियाद पर जो नए डॉक्यूमेंट्स है वो भी रिसीव करेगा। क्योंकि इस मामले में 15 दिन गुजर चुके हैं और 15 दिन गुजरने के बाद आगे 1.5 माह है FBI के पास। FBI ने सारी चीज़ों को, अब ये मामला सिर्फ इनके 3-4 डॉक्यूमेंट्स देने से ख़त्म नहीं होने वाला। कहाँ एसेट रिकवरी यूनिट की मेहनत है, कहाँ पे FIA की मेहनत है, कहाँ पे बाकी इदारों की मेहनत है, कहाँ पे वो सारे सबूत हैं कि जिनके ऊपर रिलाय करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मामला FBI को भिजवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो समझा है कि ये जो मामला है इसमें कहीं ना कहीं कोई ख़राबी ज़रूर है, इसलिए FBI को इसके ऊपर इंक्वायरी ज़रूर करनी चाहिए। अब देखते हैं अगले आने वाले दिनों में जो भी डेवलपमेंट होती है, काजी फैज़ ईसा साहब का मौक़िफ़ क्या सामने आता है, सरीना ईसा इसके ऊपर 1-2 दिन में क्या रद्द-ए-अमल देती हैं, FBI अपनी जो प्रेस रिलीज़ है वो क्या जारी करता है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।